क्यों नहीं सामने आता? लगता है सुग्रीव पूर्ण रूप से पागल हो गया है। अभी आया था 1-2 दिन पहले और पिटा के गया है और फिर बता रहा पर्दों के पीछे छुप कर बैठा है। अरे बाल है, पर्दों के पीछे नहीं छुपता। बाल को देखकर अच्छे अच्छे पर्दों के पीछे छुप जाते हैं। तो क्यों गरज रहा सुग्रीव आज? कुछ आवाज कान में काला है। ओ अभिमानी ये हुंकार तेरी, यह बाल न सहने वाला है। क्या तुझको वो दिन याद नहीं जब तुझे खुदा से पीटा था? या भूल गया तू उस दिन को जब बालों से तुझे घसीटा था? जो धुएं उड़ाए हैं तूने, अब उनका मेघ छा गया है। कि जो धुएं उड़ाए हैं तूने, अब उनका मेघ छा गया है। हो होशियार लड़ने वाले, अब तेरा काल आ गया है। बरसों से तूने जुल्म किए, अब उनका फल तू पाएगा। बरसों से तूने जुल्म किए, अब उनका फल तू पाएगा। बच सके तो प्राण बचा ले तू, बेशक संघार आ जाए। हम कोई ऋषि मुनि थोड़ी है जो धुएं उड़ाए। हम हवन थोड़ी करते हैं, हम युद्ध करते हैं, हम लोगों को उड़ाते हैं। बता है जो धुएं उड़ाए थे तुमने। सुनो, अरे का पैर अभी उमड़ पड़े, जो तो सबके सीना फट जाएंगे। मारो फुलकार, भी शीश फटने लगे। टक्कर के लगने तो बाढ़ टकराएंगे। दृष्टि के पड़ते दिल दिल में बने न हो, पग के प्रहार से धरा के जीवन लाएंगे। सुग्रीव सुन, अगर हो गया निशंक में तो तेरे दल में जान के लाने पड़ जाएंगे। साहस धीरज व स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है। नाहरसा गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैना जो मैं करती है तो सबके मन को बाती है। बकरी जो मैं करती है गर्दन अपनी कटवाती है। अरे खाकर मजबूती मार मेरी, खाकर मजबूती मार मेरी, कायर फिर लड़ने आया है। उसी के पास मूर्ख जिसने अज्ञान सिखाया है। वरना बस एक मुष्टिका में बस तेरा काम खत्म होगा। बेमार मारा जाएगा जिसका न मुझे कोई गम होगा। एक मौका दे रहा हूं, भाग जा। अभिमान प्रशंसा अवरोध नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। कि अभिमान प्रशंसा अवरोध नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता जब कोई तो मान नहीं रहते हैं हम। जब मेरा रक्त चुनौती पर रणमत खोलने लगता है, यदि सन्मुख गले काल भी हो उससे भी लड़ना पड़ता। अरे है कौन ऐसा जो हमारी वीरता मोड़े, पराक्रम से प्रबल होकर वही गंभीरता मोड़े। निहारूं मैं उसे सुग्रीव, वो प्रत्यक्ष में आवे, कहीं भी सर पर घनघोर मचलावे। अरे संभलूंगा संभाले में, अरे मिला दूंगा, मचा कर क्रांति भूतल पर महोत्सव दिखा दूंगा। रोएगा तो सुग्रीव अभी करके तुझको अभी खत्म कर दूंगा, यही गदा चला करके। पानी के बुल्ला सम उबलता क्यों बार बार, अरे दुष्ट दुराचारी गाथा क्यों गावे है। पानी के बुल्ला सम उबलता क्यों बार बार, अरे दुष्ट दुराचारी गाथा क्यों गावे है। अरे मगरूर गुरूर भरी बातें कर, उछल उछल कूद कूद मोहे तू डरावे। पिछली बार पिटाई हुई भूल गए। अरे डरा रहे हैं कि भाग जाओ, नहीं मारे जाओगे फालतू में।
चढ़ जाएगा। वृक्षों जैसी अभुजा तेरी, तेरे कछु काम न आएगी। ये वृक्षों जैसी अभुजा तेरी, तेरे कछु काम न आएगी। मेरे एक गदे के प्रहार से यह धरती पर ढह जाएगी। मेरी भुजा मेरे काम नहीं आएगी तो क्या तुम्हारे काम आएगी? सुग्रीव की मति बहुरा गई है, पूर्णतया मंद बुद्धि हो गया है। अरे मारा जाता है वह मूर्ख जो बुद्धिहीन हो जाता है, तुम हो चुके हो। और मारा जाता है वह मूर्ख जो कायर डरपोक कहता है। बाली बलशाली पराक्रमी है, महावीर बलदाई, और तू भूल गया नादान मूर्ख, आखिर तू है कायर भाई। अब हाथ हुआ नंबर आगवाए फिरते, युद्ध करो। सुग्रीव के घनघोर युद्ध को प्रभु श्री रघुनाथ जी जो है वृक्ष की आड़ से देख रहे हैं। सुग्रीव जो है अनेकों प्रकार का छल युद्ध कर रहा है, परंतु फिर भी हृदय से अपनी हार को स्वीकार करने लगता है। तब गदा गदा रख दो, गदा। याद आया है मुझे, भूला नहीं कि ना तेरा, तो मुस्तिका से तोड़कर रख दूंगा आज सीना तेरा। ऐ सुग्रीव अब है मुझको, है रहू बिना तेरा। तब भगवान श्री रघुनाथ जी जो है बाणों को कानों तक घसीट कर बाली के हृदय में करारा बाण मारा। उस करारे बाण के लगने के बावजूद बाली जो है अपने को संभालता है और उठकर बैठता है, तो क्या देखता है भगवान श्री रघुनाथ जी जो है उसके सम्मुख खड़े हुए हैं। बाली जो है बारंबार भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों की तरफ देख रहा है और बार बार अपने चित्त को प्रभु की तरफ कर रहा है। हृदय प्रीति मुख बचन कटारा, बोल हति राम की दगा दगा धोखा धोखा, यह किसका तीर करारा है? इन
वृक्षों के पीछे छिपकर मुझ वीर को किसने मारा? धर्म है तो अवतर वैद जाए, मारहु मोहि व्याध की अनाए। क्षत्रिय का धर्म उठता है निस्सार काम के लिए नहीं, अलदल जब तक संहार न हो, विश्राम राम के लिए नहीं। हे प्रभु, कि होकर सुकंठ के संरक्षक, क्या तुमने उसे उबारा है? इन पेड़ों के पीछे छिपकर मुझ वीर को किसने मारा है? चलो कि सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगबंधन पाए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शा के दर्शन पाए। श्रीमुख से जो शब्द है निकल रहे, सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब प्रभु मेरे भी वाक्य सुने, जो टूटे हुए हृदय के हैं। हे प्रभु, बैरी का छल से वध करना यह तो एक सूरवीर का धर्म नहीं हो सकता। तो हे प्रभु, बैरी का छल से वध करना यह सूरवीर का कर्म नहीं। छिपकर जो मेरा प्राण लिया, यह रघुवंशी का धर्म नहीं। और हे प्रभु, सुग्रीव और मैं तो भाई हैं, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं। आपकी नजरों में तो दोनों एक समान होने चाहिए प्रभु। सुग्रीव और हम भाई हैं, एक ही रक्त के हैं दोनों। समदर्शा की नजरों में तो चाहिए एक ही संतोष। सुग्रीव मित्र और बाल शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण वरदान ये तुमने पाया था, जो तेरे सन्मुख आएगा, उसके तन का आधा बल तेरे तन में आ जाएगा। वरदान किसी का ऐसा न स्वभाव हमारा, बस इन्हीं विचारों से हमने यहाँ भाग से मारा है। हे प्रभु,
कि सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है। उसके कारण पृथ्वी पर से वानर प्रतिपाली हटाया। कन्या भगिनी और पुत्र वधू और छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को निज भार्या कर डाला, बस इसीलिए मेरा बाण चला और अंत तुम्हारा कर डाला। प्रभु कि अब देखो प्रभु सीता जी से कब तक सुग्रीव मिलाता है। यह ध्यान रहे संपत्ति पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। प्रभु सुग्रीव के अंदर इतनी शक्ति नहीं है जो वह किसी नाहक से संग्राम कर पाए। अरे निर्बल सुकंठ से यह आशा वह सीता सुध का काम करे। गीदड़ में इतनी शक्ति कहाँ जो नाहर से संग्राम करे। लेकिन प्रभु आप अगर सुग्रीव से पहले मुझसे मिले होते तो मैं अवश्य करके दिखला देता और ये पावक भी गवाही तब होती। पहले मैं आपको माता सीता से मिला देता। तो हाँ प्रभु पहले मुझसे मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता। पावक ये साक्षी फिर होती सीता से प्रथम मिला देता। और प्रभु जो माता सीता को लेकर भागा है मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि उस कायर को मैंने 6 माह का आंख में दाबा है। तो मैं उसको अधिक जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 माह का आंख में दाबा है। बकने से क्या होता है, सेवक को आज्ञा दो भगवन, यह बाली सदा को सोता है। मैं अब तक नहीं जानता था तुम इस
स्वभाव कैसे हो। मैं अब तक नहीं जानता था तुम इस स्वभाव के ऐसे हो, पर इतनी बातें होने पर समझा स्वभाव के कैसे हो। जो कुछ इच्छा हो मान बात बोलो तुमको मैं क्या बताऊं। यदि मरना नहीं चाहते हो तो अभी तुम्हें जीवन दे दूं। हे प्रभु, हर व्यक्ति चाहता है कि वह मरने से पहले सिर्फ आपके नाम का स्मरण आखिरी बार कर पाए, और मेरी तो मृत्यु स्वयं आपके हाथों से हो रही है। मुझे तो सीधा बैकुंठ मिलेगा। कि हर समझदार इस दुनिया में और हर समय ध्यान में लाता है, हर समय ध्यान में लाता है। लेकिन मरने के ठीक समय मुख से ना नाम कहलाता है। कि वह राम सामने है मेरे, वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़भागी हूँ वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़भागी हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हैं, अब महाराज क्या कहते हैं। जी मैं तुझे और करूँगी मैं। हे प्रभु, लेकिन जब आपने वर देने को स्वयं ही कहा है तो अच्छी बात है कि कुछ मैं ले ही लूं आपसे। तो वर देने को जब स्वयं कहा तो अच्छा है कुछ ले लूं मैं वर देने को। वर देने को जब स्वयं कहा तो अच्छा है कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे हो मेरा, अनुराग आपसे हो मेरा, जिसमें मैं कामवश करूं यह हमारा बालक है और इसका हाथ आप अपने हाथ में ले लीजिए भगवान, क्योंकि अब मुझसे अधिक बोला नहीं जा रहा, और इसका ख्याल रखिएगा भगवान और मुझे आज्ञा दीजिए कि अपने